हमारे चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आप सबके कल्याण के लिए एक बहुत सुंदर उपाय लेकर के आए हैं। ये निश्चित फल देने वाला उपाय है और कार्य अवश्य सिद्ध होगा। और जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं वो ये उपाय अवश्य करें। एक बार पूरा वीडियो सुने। हम प्रार्थना बता भी रहे हैं कैसे प्रार्थना करें हनुमान जी की, और प्रार्थना जो है वो हम प्रिंट भी भेज रहे हैं वीडियो के साथ में, पढ़ भी सकते हैं। प्रार्थना ऐसे करें, ओम हनुमते नमः का जाप करके प्रार्थना करें। बोले कि हे प्रभु, आपके चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मैं अपने विवाह की समस्या आपके हवाले करता हूँ। आप अपने आशीर्वाद से मुझे होने वाले जीवन साथी को मिला दें ताकि हम दोनों के जीवन को एक ईश्वरमय दिशा मिल सके। आप मेरे मन को निर्मल और पवित्र कर दें ताकि मैं अपने होने वाले जीवन साथी को खुश रख सकूं। मैं अपने जीवन साथी को आदर सत्कार देकर उसका मान सम्मान बढ़ाऊं और हम दोनों आत्मा एक हो जाएं। इस सत्य को सामने रखकर एक ईश्वरमय जीवन बिता सकें। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार से हनुमान जी की प्रार्थना करें। हनुमान जी को संसार जानता है, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। उनका नाम संकट मोचन है। अवश्य संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा कार्य जो है अवश्य सिद्ध हो जाएगा। काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाती है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछ संकट होई हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। हनुमान जी निश्चित ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे, परंतु ये उपाय अवश्य करें। अब हम वीडियो में बताते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। विवाह जो है मनुष्य जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, रहस्य है, और ये लंबा जीवन जीने के लिए एक साधन भी है। इसी से शेष जीवन की कहानी लगभग तय हो जाती है। हमारा जीवन साथी कौन बनेगा और कब बनेगा, इसका हमारे पिछले जन्म के कर्मों से बहुत गहरा संबंध होता है। पति पत्नी का संबंध मनुष्य के जीवन की प्रमुख और महत्वपूर्ण घटनाओं की रूपरेखा होती है। जीवन में आगे जो कुछ भी होगा उसकी दिशा इस रिश्ते की बुनियाद पर टिकती है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति क्या विचार अथवा भावनाएं रखते हैं, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों पर भी निर्धारित होता है। हमारा जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या रवैया है, ये बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। कहावत है कि रिश्ते आसमान में बनते हैं। ये एक बहुत ही सच्ची और गहरी बात है। हमारे पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही रिश्ते जो हैं वो तय हो जाते हैं। हमारा जीवन साथी कौन बनेगा, कब बनेगा, और उससे हमारे कर्मों का लेन देन किस तरह प्रभावित होगा। कर्मों का निवारण करने की ऊर्जा ग्रहों के अंतर्गत ही संचालित होती है। ग्रहों की दशा और दिशा ही विवाह में बाधाएं उत्पन्न करती है। इसलिए जब बुरे ग्रहों का असर कम हो जाता है, विवाह में आ रही बाधाएं शीघ्र दूर हो जाती हैं। ग्रहों की दशा में सुधार आने से आपके मन में ठहराव आने लगता है और आपका मन भी शांत होने लगता है। मन में ठहराव आने से जो बाधाएं आपकी अपनी किसी गलती के कारण से आ रही थी वो भी दूर हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और ये बात आप सभी लोग जानते ही हैं। ग्रहों की कमजोर दशा जो है वो इंसान को कमजोर बना देती है। अनजाने में रास्ते में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ग्रहों के खराब प्रभाव से हम गलत निर्णय लेने लगते हैं और बनते हुए काम भी बिगाड़ लेते हैं।
खुद अपने आप बिगाड़ लेते हैं गलत निर्णय के कारण। हनुमान जी हमारे विचारों को सही दिशा देते हैं। हनुमान जी उपाय से निकली तरंगे आपको सीधे हनुमान जी से जोड़ देती हैं। हनुमान जी स्वयं आपको गलत रास्ते पर चलने से रोक देंगे और सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको ये अनुभव हो जाएगा कि मैं गलत रास्ते पे बढ़ रहा था और किसी दिव्य शक्ति ने मुझे रोक दिया। ये आपको भली भांति एहसास हो जाएगा। और ये बात केवल विवाह में ही नहीं, आपके हर काम के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी सत्यता साबित होने लगेगी। एक बात और, अगर आप अपने होने वाले जीवन साथी को जानते हैं तो आप उसको भी हनुमान उपाय करने का सुझाव दे दें। ऐसा करने से विवाह में आई हुई बाधा बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। शादी में आ रही रुकावट आपके होने वाले साथी की ग्रह दशा की वजह से भी हो सकती है। इसलिए अगर वो भी उपाय करे तो अधिक लाभकारी होगा। अगर ऐसा संभव नहीं है तो भी आप बिल्कुल न घबराएं। आप ईश्वर की शरण में आ गए हैं। आपका कठिन से कठिन कार्य भी हनुमान जी आसान बना देंगे। जितना हो सके ओम हनुमंते नमः का जाप करें और जो दान करना है अपने साथी की मंगल कामना करते हुए उसके नाम से दान कर दें। और अगर साथी का नाम आपको नहीं पता है, उससे कभी मिले भी नहीं हैं, तो भी प्रार्थना करें कि ये प्रसाद मैं अपने होने वाले जीवन साथी के लिए मंगल कामना करते हुए उसके नाम से बांट रहा हूँ। और जो दे रहा हूँ आप उसको अपने आशीर्वाद से प्रसाद बना दीजिए ताकि मैं वो प्रसाद जगत कल्याण के लिए वितरित कर सकूं। इसके अतिरिक्त आप अपने आसपास के लोगों की सहायता का काम करना शुरू कर दें और भावना ये हो कि आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं और उस व्यक्ति विशेष पर आपका कोई एहसान नहीं है। ये न मन में सोचें कि मैं एहसान कर रहा हूं किसी पर, क्योंकि आपको किसी के कर्मों से नहीं जुड़ना है। आप जो भी कर रहे हैं ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए कर रहे हैं। आप अपने घर के सभी सदस्यों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। अपने माता पिता से अच्छी तरह प्यार से आदर पूर्वक बात करें। उनके पास थोड़ी देर बैठकर उनका हालचाल पूछें। उनकी बात धीरज और प्यार से सुनें। कहीं बाहर निकल रहे हों तो उनसे पूछ लीजिए कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। कभी कभी उनके लिए कुछ उपहार ले आएं। हमारे माता पिता, दादा दादी और बड़ों की छोटी छोटी बातों से भी हमें बहुत खुशी होती है। बड़ों का आशीर्वाद हमें ईश्वर की कृपा से जोड़ देता है और उनकी आशीर्वादों की तरंगें निकलकर आपके आभा शरीर में प्रवेश कर जाएंगी और ये तरंगें आपके बुरे कर्मों की असर को कम कर देंगी। इससे आपके जीवन की सारी बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। आप जहां पर भी काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, नौकरी हो या व्यवसाय हो, वहाँ जो भी आपके संपर्क में आता है उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करें। किसी को भी छोटा न समझें, खराब व्यवहार न करें, किसी का भी निरादर न करें। इससे आपकी पात्रता और ईश्वर की कृपा का असर और बढ़ जाता है। ये इसलिए भी जरूरी है कि सृष्टि का नियम है कि आप जो दूसरों के साथ करेंगे वही आपके साथ भी होगा। कोई भी दूसरों को कष्ट देकर ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं हो सकता और आपकी प्रार्थना आपके खराब व्यवहार से उत्पन्न हुई तरंगों द्वारा नष्ट हो जाएगी। कई बार बहुत से लोगों को यह भी शिकायत करते सुना है कि हम तो ईश्वर की बहुत प्रार्थना करते हैं, दान करते हैं, ईश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता। इसका उत्तर ये है साथियों कि ईश्वर हम सबकी प्रार्थना सुनता है और हर प्रार्थना का जवाब अपनी कृपा से ही देता है। पर चूंकि हमने अपने चारों तरफ अपने दुर्विचारों और दूषित भावना रूपी तरंगों की
ऊंची ऊंची दीवारें बना रखी हैं। ईश्वर की कृपा जो है इन दीवारों को तोड़ने में ही खत्म हो जाती है। वो क्या हमको लाभ पहुंचाए, इसीलिए हमको कम लाभ हो रहा है। ये सब उपाय करने से आपको जल्दी एक मनपसंद जीवन साथी मिल जाएगा और आप एक नई खुशहाल जिंदगी में कदम रखेंगे। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। इस प्रकार से हनुमान जी का जाप करना चाहिए और कम से कम 108 बार शुद्ध भाव से हनुमान जी का नाम का स्मरण करें, ओम हनुमंते नमः का जप करें। और उसके बाद जो मैंने ये प्रार्थना लिख दिया है, ये प्रार्थना को करें और अपने भाव शुद्ध रखें। बहुत शीघ्र आपको लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर आप हनुमान जी का जप करने लगेंगे तो आपका मन भी लगने लगेगा। हनुमान जी स्वयं मन को लगा देंगे और आपको समय भी मिलने लगेगा। हनुमान जी समय भी निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? जो भी चीज़ इंसान को अच्छी लगती है उसके लिए इंसान समय निकाल ही लेता है। छोटा भजन सुनिए। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाऊं। तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया। आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, कैसे दाग छुड़ाऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाऊं। निर्मल वाणी पाकर तुमसे, निर्मल वाणी पाकर तुमसे नामन तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुमको ध्याया। मन बीणा की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाऊं, मन ही मन शरमाऊं। इन पैरों से चल कर तेरे, इन पैरों से चल कर तेरे पास कभी ना आया। जहाँ तुम्हारी पूजा होती, जहाँ तुम्हारी पूजा होती कभी न शीस झुकाया। हे हरिहर मैं हार के आया, हे हरिहर मैं हार के आया। अब क्या हार चढ़ाऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन सकुचाऊं, मन ही मन शरमाऊं। तो साथियों, शर्माता आदमी कब है? जब स्वार्थ मन में छुपा होता है। भगवान के सामने सब हाथ जोड़ करके जाते हैं, यही भाव प्रकट करते हैं कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए तो हाथ जोड़ते हैं। और अगर कुछ चाहिए होता तो हाथ पसार के जाएं। हम तो हाथ जोड़ के जाते हैं, परंतु एक साथ कितनी कामनाएं कर देते हैं।
अब आपके हाथ तो दोनों जो है जुड़े हुए हैं, भगवान कहाँ ज़मीन में डाल दें। तो दोस्तों, कहने का मतलब हमारा ये है, आपके हाथ अगर जुड़े हों तो अंदर का दिल अवश्य खुला हो भगवान के लिए, भगवान अपनी आशीर्वाद जो है आपके दिल में डाल सकें, आपका भला हो जाएगा। जब भगवान की आशीर्वाद जो है आपके दिल में पहुंच गया, उसी तरह हनुमान जी का आशीर्वाद अगर प्राप्त करेंगे तो आपके विवाह संबंधी कार्य में कोई भी अड़चन नहीं होगी और शीघ्र ही लाभ होगा। ते उपाय अवश्य करें।